इतना पैसा लगा था 1,65,000 की सर्विस पे। माइलेज इसका जब से मैं आपको बताऊं सेल वाला ऑयल डलवाया है। तो मैकेनिकल वर्क पूरा हो जाने के बाद अपनी टाटा विस्टा को ले आया हूं मैं अलाइनमेंट सेक्शन। अभी मैंने इस पे हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट भी लगवा दिया। मांझा वाली है दोनों हेडलाइट। ये इसकी कॉस्टिंग भी मैंने आपको तो ये नए नए खिलाड़ी अपनी गाड़ी को स्टार्ट करने लग जाते हैं। नहीं बन रहा स्टार्ट करते वहाँ पे लगा के तो अपनी विस्टा में यही लास्ट आइटम बचा था, एयर फिल्टर लगवाना। इसको भी लगवा देते हैं, फिर गाड़ी लेके निकलते हैं। 317 रुपये MRP है और 270 रुपये का पड़ा है। तो बॉक्स छूटा था, बॉक्स तो कल ही ले आया था, आप लोगों ने देखा था। अभी इसको लगवाते हैं। तो अपनी विस्टा की हेडलाइट भी आ चुकी है लेफ्ट साइड वाली। अबे फ्रंट से लुक एकदम ताबड़तोड़ आएगा। ये हेडलाइट अगर किसी को चाहिए, किसी भी सब्सक्राइबर भाई को, तो मैं दे दूंगा। अगर आस पास के रहेंगे तो चाहे वो जहाँ पे मेरे को बुलाएंगे, मैं हेडलाइट उनको ऐसे ही दे दूंगा। कोई पैसे वैसे नहीं। हेडलाइट एक नंबर है, बस थोड़ा अंदर से गंदी है, तो आप लोग यूज कर सकते हैं। जिसकी बहुत ही ज्यादा गंदी होगी, ये मांझा टाइप की हेडलाइट है, आप लोग देख सकते हैं। विस्टा में भी बहुत इजीली लग जाती है, कपलर सेम रहते हैं। तो अभी इसकी अनबॉक्सिंग करवाते हैं और इसके इंस्टॉल भी करवाते हैं। मात्र साहब अपने भी बहुत बिजी हैं। बाकी इसमें लगी हुई हेडलाइट दम में से पुरानी को निकाल दिया हूँ, हम नई लगाने की बारी है। क्या कहते हैं मात्र साहब? स्क्रीन में देखिए, बहुत गोरे लग रहे हैं आज इसमें। देखो स्क्रीन में देखो ये तो एक नंबर फ्री हो गया है ना। लाइनर डल गया ना इसमें। हाँ लाइनर वेरिंग वही है, पुरानी है। इसका तो सिस्टम अलग है इंडिगो का, कुछ लिंक रॉड वगैरह लगता है। हाँ ये अलाइनमेंट वाला सिस्टम है, पीछे का भी होता है। हाँ बेकार गाड़ी है पीछे। देखो ये अलाइनमेंट वाला है। हाँ ये अलाइनमेंट वाला है। ये भी अलाइनमेंट का है। हाँ चलो इसमें लगाओ थोड़ा, निकालो हेडलाइट अपने शुभ हाथों से। ऐसे लगाओ कि मतलब चालू ही हो जाए। हाँ समझ, वहाँ से चालू करो। ये सब लगा है। अभी पन्नी सही, पन्नी का में निकालो हमारे बल्ब लगाए क्या? ये थोड़ा सा हाँ ये थोड़ा बैंड है, इसको सही करना पड़ेगा। वो टूटे चाहते ना। छोटी छोटी चीजों को भी मात्र साथ बढ़िया ढंग से सेट कर रहे हैं। अभी लाइट सेट करेंगे। इसके कांचे हैं। हाँ एक वहाँ पे मत, वहाँ और थोड़ा अंदर लीजिए उसको। वहाँ पे अटक रहा है, इस पे नहीं घुसा मत, और थोड़ा इधर लो, अंदर लो मात्र साहब। हाँ अब घुसा है। अब तो पे अटक गया है, टूट तो ना जाएगी वो। हाँ हाँ अभी सही है। और थोड़ा सा आप उधर ज्यादा हो गए, अंदर साइड हो रहेगा। इधर की क्लॉक है। हाँ परफेक्ट फिटिंग आ गई, हो गए, उठते रहेगा चलेगा इसका। चलो सफेद लगाओ, पत्ती लगाओ तुम। तो हेडलाइट तो लग चुकी है, पन्नी बाद में निकालेंगे। तो अपनी विस्टा में हेडलाइट लग चुकी है। अभी मैं इसका अनरैपिंग करता हूँ। इधर दिखाओ तो इधर नीचे भाई साहब नेक्स्ट लेवल वाली एकदम से खूबसूरती झलक रही है, मतलब ब्रांड न्यू। कुछ साइड की अब कमजोर दिखने लग जाएगी, लेकिन इस हेडलाइट को किसी को चाहिए तो मैं दे दूंगा। अपने मतलब आस पास जैसे नागपुर रीवा कहीं भी अगर कोई देता है तो मैं उसको दे दूंगा। भाई साहब नई देने की हमें औकात नहीं है, पुरानी में दे दूंगा। तो मैकेनिकल वर्क पूरा हो जाने के बाद अपनी टाटा विस्टा को ले आया हूँ मैं अलाइनमेंट सेक्शन में। अलाइनमेंट है ओम लिम बना टायर में, जहाँ हमेशा करवाता हूँ। काम अच्छा होता है, इस वजह से मैं यही करवाता हूँ। तो अभी अपनी गाड़ी का अलाइनमेंट चेक करवाया हूँ। चीज जैसे इतना खतरनाक इम्पैक्ट पड़ा था, तो गाड़ी थोड़ा सा मतलब स्टीयरिंग बहुत ज्यादा बबल कर रहा था, तो मेरे को लगा बैलेंसिंग खराब होगी। तो अलाइनमेंट भी चेक करवाया, बैलेंसिंग भी हो गई। अभी 2 टायर और बचे, इनकी भी बैलेंसिंग होगी। टायर्स लग रहे हैं।
तो आप लोगों ने देखा मैं अलाइनमेंट सेक्शन पे गया अपनी गाड़ी को लेकर और वहाँ पे अलाइनमेंट भी करवाया और इसके बाद फिर निकाल लिया, लेकिन उसके आगे की जो क्लिप थी वो मिस हो गई। अभी जो मैं वीडियो शूट करके आपको थोड़ा क्लियरिफिकेशन दे रहा हूँ, जब मैं सर्विस करा रहा था अपनी गाड़ी की तो उसके साथ साथ मैंने बहुत सारा इसमें काम करवाया अपनी टाटा विस्टा में। कौन कौन सा काम हुआ है, कितना कॉस्टिंग आई है, वो सब मैं आपको बता दूंगा। सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ सर्विस के बाद अपनी कितनी गाड़ी चल गई है। 1 महीने बाद मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ। तो आप लोगों ने जो अलाइनमेंट की क्लिप देखी है वो देखी है 29 फरवरी 2024 की। आज 3 अप्रैल है, 3 अप्रैल 2024 है, तो लगभग 1 महीने से ऊपर ही हो गए हैं और अपनी गाड़ी चल गई है 1,65,681 से अभी तक में चल गई है अपनी गाड़ी। तो आप लोग देख सकते हैं अपनी टोटल गाड़ी चल चुकी है 1,68,297 किलोमीटर, मतलब समथिंग 3,000 किलोमीटर के समथिंग मैंने अपनी गाड़ी को चला लिया है। बहुत सी चीजें मैंने चेंज करवाया, थोड़ा सा ऑयल भी मैंने डिफरेंस यूज किया, हेडलाइट बदलवाया। हेडलाइट की भी वीडियो आप लोगों ने देखा तो देख सकते हैं, नई हेडलाइट मैंने लगा दिया है। इस पे मांझा वाली है दोनों हेडलाइट। ये इसकी कॉस्टिंग भी मैंने आपको शॉर्ट्स वीडियो में बताया था कितने की है। लगभग ये मेरे को पड़ी थी 3400 से 3500 रुपए की। बाकी अगर वैसे आप खरीदने जाएंगे तो आपको 4200 की पड़ेगी। अब मैं आपको मोटा मोटा पैसा बता देता हूँ मेरा इस बार कितना पैसा लगा था 1,65,000 की सर्विस पे। तो देखिए जो इस पे इंजन ऑयल मैंने डलवाया था महिंद्रा का था। सेल कंपनी उसको मतलब मार्केटिंग करती है, महिंद्रा के थ्रू उस पे बिकता है। वो मेरे को पड़ा था 2100 रुपए का। और इसके साथ ही मतलब मोटा मोटा आपको बता रहा हूँ, ऑयल फिल्टर, डीजल फिल्टर, एयर फिल्टर, ये सब छोटे मोटे आइटम जो इनका रेट रहता है वही रहता है 200, 250, 200, 250। वॉल ब्रेक जो है सबकी सर्विस मैंने करवाया। तो जो पीछे के लाइनर्स हैं वो दोनों सही थे, बस उस साइड के चक्के की बैरिंग खराब थी, तो उस बैरिंग को मैंने बदलवाया। तो मेरे को लगभग 900 रुपए के समथिंग कॉस्ट की थी बैरिंग। इसमें मेन चीज दोनों डिस्क रोटर आगे के लगे हैं, नए नए डिस्क रोटर, क्योंकि पुराने वाले जो डिस्क रोटर थे वो एकदम से कट गए थे। अभी मैंने ये नए डलवा दिए हैं टाटा के जेनुअर, और ये मेरे को पड़े थे दोनों 2700 रुपए के। 2700 रुपए के आप समझ सकते हैं, 1350 रुपए का एक पड़ा था। नए डिस्क पैड डले हैं, कैलिपर किट डली है। तो डिस्क रोटर के अलावा इस पे दोनों डिस्क पैड लगे हैं दोनों चक्के के, जो 1000 रुपए के समथिंग कॉस्ट करते हैं। तो आप पैसा जोड़ते जाइएगा, मैं बता दे रहा हूँ आपको। इसके साथ ही कैलिपर किट हो गई, दोनों कैलिपर पिन आते हैं, कैलिपर किट। तो ये मान के चलिए दोनों चक्के के 300 रुपए के, 600 रुपए के ये आए हैं दोनों अपने। लेबर चार्ज आप मान सकते हैं कितना लगा होगा, आप समझ सकते हैं। मेन इसकी बेसिक सर्विस थी, ज़्यादा कुछ इसमें मैंने करवाया नहीं। थोड़ा सा ऐसे छोटे मोटे काम जैसे बोनट ओपनर, बोनट केबल, यही सब चीज़ मैंने इसमें बदलवाया। मतलब क्या, जैसे एक्सीडेंट हुआ था ना, बहुत सी चीज़ें वो हो गई थी, टूट गई थी, मतलब नुकसान हो गया था। अभी मैंने इस पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट भी लगवा दिया विथ फ्रेम। तो इसकी भी वीडियो मैं नहीं डाल पाया था, अभी दिखा रहा हूँ। तो देखिए आगे से कुछ ऐसा लुक आ रहा है और पीछे भी बढ़िया मैं फ्रेम के साथ ही लगाया हूँ। तो पीछे भी मतलब थोड़ा वॉक अराउंड आपको दे देता हूँ कैसे दिखती है। तो देखिए पीछे से कुछ ऐसा लुक आ रहा है। इस पे भी हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगी है, लेकिन ये पुरानी वाली है, एक टूटी थी तो एक ही मैंने डलवाया है। बाकी अभी गाड़ी बहुत ही शानदार चल रही है। जब से मैं सर्विस कराया हूँ महीने में लगभग मैंने इसको 3000 किलोमीटर चला ही दिया और लंबे लंबे टूर पे चलाया। मैं अभी गया था थोड़ा अयोध्या जी के साइड, उसका भी ब्लॉग आएगा, वहाँ गया था। फिर छत्तीसगढ़ गया था, मतलब मैं काफ़ी घूमा। और हेडलाइट का जो रिस्पांस है काफ़ी बढ़िया है, बहुत मस्त रिस्पांस है दोनों का, क्योंकि ये नई लग गई और ये भी ऐसे मिल गई थी, थोड़ा यूज्ड में नई ही मिली थी। तो अब बढ़िया कॉम्बिनेशन आ रहा दोनों का। बस यही है, थोड़ा सा जो बम्पर है ये ढंग का नहीं है, क्योंकि ये बम्पर यहीं से एक्सीडेंट हुआ था। तो यहाँ पुट्टी भर के बनाए थे, लेकिन ये ढंग का हुआ नहीं। तो देख सकते हैं यहाँ से क्रैक हो गया, यहाँ से क्रैक हुआ, तो इसको मैंने अभी फिर से बनवाया। बाकी देखते हैं, इस पर अभी फेंडर लाइनिंग वगैरह लगाना है, टाइम नहीं मिलता। और ये देखिए पेंट जो मैं करवाया था सस्ता वाला पेंट 4000 रुपये का पेंट हुआ था हाफ में। तो उसकी ये कंडीशन है, जहाँ जहाँ मास्किंग थोड़ा ढंग की नहीं किए थे। तो देखिए अंदर सिल्वर कलर का अपना ये बोनट था तो वो निकल रहा है, मतलब पेंट छूट रहा। तो उससे मैं बात किया तो बोला आ जाइएगा, मैं दोबारा से कर दूंगा, क्योंकि वो बोनट खोला नहीं था। और अच्छे से क्या होता है, मजाई वगैरह अगर नहीं करते हैं, सैंडिंग नहीं करते, तो फिर ढंग से काम करता नहीं है, मतलब पेंट अच्छे से बैठता नहीं है। तो यहाँ ऐसे ही कर दिया था, मैं वीडियो तो डाला ही था, आप लोग देखे थे। और इसके बाद भी बहुत सारी अभी वीडियो आएंगी, आप लोग देखिएगा कंटिन्यू। मेरे को टाइम जितना मिलता है मैं उस हिसाब से काम भी करता हूँ। मेन बात थी कि कॉस्टिंग को लेके था। मेन की रोटर कितने का आया होगा टाटा का, देखिए बोस का भी रोटर आता है, बोस का रोटर सस्ता आता है, मतलब 800-900 रुपये का एक आ जाएगा, लेकिन वो क्वालिटी नहीं मिलेगी आपको। मैं टाटा का जेन्युइन जो इस पे लगा था वही डलवाया हूँ। आपको पिछली वीडियो में देखने को भी मिला कि मतलब टाटा का ही लगा है कि नहीं। और TVS ग्रिलिंग कंपनी के अपने इसमें ब्रेक पैड लगे हैं, वो भी 1000 रुपए के। तो ये मान के चलिए अब 40,000 किलोमीटर कुछ होने वाला नहीं है। इसके बाद फिर डिस्क से देखेंगे क्या होता है। 40,000 चलने के लिए मुश्किल से तो ये मान के चलिए कि 1-1.5 साल तो लग ही जाएंगे, इतना जल्दी तो चलेगी नहीं। बाकी अभी लुक बहुत ही शानदार आ रहा है। बहुत से लोगों को लग रहा होगा कि विस्टा की वीडियो ही नहीं आएगी, लेकिन आएगी, क्योंकि अपनी ये प्राइमरी व्हीकल है, इससे हम सब कुछ काम करते हैं। माइलेज इसका जब से मैं आपको बताऊँ सेल वाला ऑयल डलवाया है, उसका कोई ग्रेड नहीं था, कोई ग्रेड नहीं था।
मेरे को लगा कि मतलब ये ऑयल कैसा होगा, लेकिन अपने मात्रे साहब जो मैकेनिक साहब थे वो बोले इस ऑयल को आप 20,000 किलोमीटर चलाओ। लेकिन मैं कहा अरे मैं कैस्ट्रोल को चलाता हूँ 10,000, तो इसको चला लूँगा 10-12 हज़ार इसको भी। तो देखते हैं, अभी तो 3,000 चल गई है, मतलब 1,68,300। तो अभी देखते हैं कितना चलेगी। ऑयल तो मैं इसका चेंज करवाऊंगा और फिर देखूंगा उसकी क्या क्वालिटी है, क्योंकि सेल कंपनी आप लोग समझ सकते हैं कितनी मस्त कंपनी है। उसका मतलब जो ऑयल वगैरह कुछ भी रहता है बहुत बढ़िया रहता है। इस पे धांसू वीडियो आएंगी, आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए। आप लोग ये ना सोचिए कि इसकी वीडियो नहीं आएगी। कोई भी गाड़ी मेरे पास आ जाए, लेकिन इसकी वीडियो तो रेगुलर आएगी, मतलब इसकी भी वीडियो आएगी और जो भी गाड़ी रहेंगी उनकी भी वीडियो आएगी। मैं बहुत सी गाड़ी चलाता रहता हूँ, चढ़ता रहता हूँ, लेकिन वीडियो में खास तौर पर इसकी ज़्यादा बनाता हूँ, क्योंकि देखिए मेरे लिए ये बहुत ही एंटीक पीस है। आने वाले टाइम पे ऐसी गाड़ी आपको देखने को मिलेगी नहीं, क्योंकि बहुत से लोग क्या कर रहे हैं, ऐसी गाड़ियों को स्क्रैप कर रहे हैं। अपन इसको करेंगे नहीं स्क्रैप, गाँव में चलाएंगे, देखेंगे क्या है। डीजल इंजन है, आप लोग समझ सकते हैं 23 से 24 का माइलेज। अगर आप 90-100 की स्पीड में चला रहे हैं एक कंटिन्यू स्पीड में, तो 23-24 का माइलेज अगर आप आराम से चलाओ तो 25 प्लस का भी माइलेज देती है। तो ऐसी गाड़ी कहाँ मिलेगी फिर, इसीलिए मैं इसको रखूंगा। आज के ज़माने की गाड़ियाँ कौन सी बेहतर रहेगी, रिसर्च जारी है, अभी थोड़ा सा और टाइम है अपने को लेने के लिए। तो जो भी था मैंने आपको सब बता दिया। अब चलते हैं गाड़ी चला के आपको दिखाते हैं मैं कैसी, अभी देखिए कैसे लोकेशन पे हूँ मैं। तो अभी आप लोग देख सकते हैं मैं ऑन द वे आ गया हूँ और आपको थोड़ा सा चला के दिखा देता हूँ। इस समय बहुत ही मक्खन चल रही है अपनी गाड़ी, क्योंकि सर्विस बहुत जोरदार मैं करवाया हूँ नागपुर में। और नागपुर से आने के बाद 3,000 किलोमीटर चला लेना एकदम से लंबे टूर पे, मिर्जापुर, बनारस, अयोध्या, कहाँ नहीं गया मैं। तो बहुत ही शानदार चल रही है, देख सकते हैं आप लोग। और अगल बगल का लोकेशन देखिए, मतलब एकदम स्मूथ स्टीयरिंग आप लोग देख सकते हैं। तो ऐसे कुछ चल रही है, मजा आ रहा चलाने में। तो देखिए चला के भी आप लोगों को दिखा दिया। वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।